नजरीन उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कराची एयरपोर्ट से उनकी मैयत को किसने रिसीव किया, वहां पर क्या मनाजिर थे, कितने प्रोटोकॉल के साथ उनकी मैयत को ले जाया गया, इस वक्त उनकी मैयत कहां पर है, ये सारी तफसीलात जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट नबील रशीद साहब, जो कि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ कराची में मुकीम है, लाहौर से आए हैं और सुबह ये जवाद उमर के साथ एयरपोर्ट गए मैयत को रिसीव करने के लिए। तो सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि सुबह आप कितने बजे यहाँ से रवाना हुए, क्या मनाजिर थे, कौन कौन आपके साथ गया, और जो सारी तफसीलात है उन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया फराज। हम तकरीबन सुबह 5 बजे यहाँ से उनकी रिहाइश गाह से कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि 6 बजे का आपको पता है कि शेड्यूल दिया गया था कि 6 बजे तक उनका जस्ते खाकी कराची एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगा। हमारे निकलने से तकरीबन कोई 20 मिनट पहले एंकर पर्सन वसीम बदामी भी यहाँ पर आए और उन्होंने जवाद उमर से तबादला ख्याल किया, इंतज़ामात के हवाले से बात की, और फिर उनके साथ ही जवाद उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हुए। और रवानगी जो हुई वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ रवानगी हुई, क्योंकि उस वक्त ईदी की और जेडीसी की एम्बुलेंसेस मौजूद थी जिन पर उमर शरीफ की तस्वीर अवेजा की गई थी, और एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था। हूटर वाली गाड़ियाँ थी, गार्ड्स थे, और एक पूरा काफिला जो था वो तकरीबन सुबह 5 बजे उमर शरीफ साहब की जो रिहाइश गाह है गुलशन इकबाल में, यहाँ से रवाना हुआ कराची एयरपोर्ट के लिए। तकरीबन 20-25 मिनट बाद हम कराची एयरपोर्ट पर पहुँच गए, और बहुत ही जो ख़ास लोग थे उमर शरीफ साहब की फैमिली के जो लोग थे या फिर जो उनके करीबी दोस्त अहबाब थे, वो अंदर गए तो तकरीबन 5:30 बजे करीब जस्ते खाकी पहुंच चुका था। मतलब तकरीबन वक्त से को 15 से 20 मिनट पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, लेकिन पेपर वर्क और क्लियरेंस करवाने के बाद तकरीबन 5:50 पर जस्ते खाकी जो है वो जवाद उमर के हवाले किया गया। और उस वक्त बहुत ही जज्बाती मनाजर थे, और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बहुत अफसरदा थे, क्योंकि उमर शरीफ यहाँ से जिस हालत में गए थे वो हयात थे, और इस उम्मीद के साथ गए थे, और हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो सेहतमंदी के साथ वापस आएंगे। लेकिन जब उनका जस्ते खाकी देखा गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन बहुत जो खुशी की बात है कि उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया था। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का प्रचार किया, पाकिस्तान की खिदमत की, इस कौम की खिदमत की, तो उनके परचम को उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया था। वहाँ से फिर रिसीव करने के बाद रवानगी हुई, एयरपोर्ट से निकले और रवानगी हुई सोहराब गोट की, जहाँ पर ईदी सर्द खाने में मुंतकिल किया जाना था। अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शायाने शान तरीके से उमर शरीफ साहब के जस्ते खाकी को रिसीव किया गया और एयरपोर्ट से रवाना किया गया। एक पूरा प्रोटोकॉल था। मोटरसाइकिल जो हूटर वाले होते हैं वो कॉन्वे के बिल्कुल आगे थे, और एक काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंसेस थी, गार्ड्स थे, पुलिस थी, और जहाँ जहाँ से जस्ते खाकी गुजर रहा था वहाँ पर प्रोटोकॉल लगा दिया गया था। जैसे आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या वज़ीर जिस रोड से गुजरता है तो वो तमाम रूट लोगों को पर पब्लिक को रोक दिया जाता है। इसी तरह आज उमर शरीफ को भी बड़े शायाने शान तरीके के साथ सोहराब गोट तक पहुँचाया गया, और जगह जगह पर गुलपाशी की गई, फूलों की पत्तियां निशावर की गई, और उमर शरीफ साहब के बहुत चाहने वाले एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। और जैसे एम्बुलेंस एयरपोर्ट से बाहर आई तो फूलों की पत्तियां निशावर की गई, मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद थी, हर कोई उनकी एम्बुलेंस को कवर करना चाह रहा था, और उनकी एम्बुलेंस की अंदर से तस्वीर, अंदर से वीडियो बनाना चाह रहा था। तो ये सारे मनाजर थे जो कि बड़े जज्बाती भी थे, बड़े इमोशनल भी थे, फैंस भी बहुत बड़ी तादाद में थी। मैंने कुछ ख़वातीन देखी जो कि उस वक्त सुबह पहुँची हो एयरपोर्ट पर, और वो उनकी आंखों में आंसू थे, कुछ की आंखों में नमी थी। और सिंध गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से जो सूबाई वज़ीर हैं और तर्जुमान सिंध हुकूमत के सईद गनी, वो भी उनकी नुमाइंदगी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसके अलावा कुछ साथी फनकार मौजूद थे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि वसीम बदामी साहब यहाँ पर पहुँचे थे रवाना होने से पहले, तो उन्होंने उनकी बड़ी वबस्तगी रही, बड़ी रूहानी वबस्तगी रही उमर शरीफ साहब के साथ। तो जो एम्बुलेंस थी, जब जस्ते खाकी एम्बुलेंस में रखा गया तो उमर शरीफ के जो बेटे हैं जवाद उमर,
तो वो फ्रंट सीट पर मौजूद थे, विराजमान थे। और जो पीछे उमर शरीफ के जस्ते खाकी के साथ मौजूद थे वो वसीम बदामी मौजूद थे। वसीम बदामी और उनके करीबी रिश्तेदार जो थे वो एम्बुलेंस में मौजूद थे और वो फिर एम्बुलेंस वहाँ से रवाना हुई। सारा रास्ता मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल के साथ गुजरा, फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई, रूट लगाए गए, पुलिस थी। और ये हम तकरीबन 7:30 बजे के करीब हम सोहराब गोट पहुँचे जहाँ पर ईदी सर्द खाना है। ईदी सर्द खाना जब हम पहुँचे तो वहाँ पर भी मीडिया की बहुत बड़ी तादाद थी, वहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आ चुके थे और हर कोई एम्बुलेंस को हाथ लगाना चाह रहा था, एम्बुलेंस के करीब जाना चाह रहा था। तो वहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए और एक पूरा एक बार बनाई गई दोनों तरफ से। जो ईदी के एहलकार थे उनके ज़रिए बाहर निकाला गया जस्ते खाकी को एम्बुलेंस से। और जिस वक्त जस्ते खाकी को एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया तो उस वक्त भी बड़े दिक्कत अमेज़ मनाजर थे और जवाद उमर जो हैं वो अपने जज्बात पर काबू ना रख पाए और उनकी आंखों में भी हमने आंसू देखे। और उनके जो छोटे भाई हैं फवाद, वो उनको तसल्ली दे रहे थे, हौसला दे रहे थे। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि रो रहे थे और पढ़ाई की जा रही थी और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। और मैंने ये भी देखा कि लोग बड़ी अकीदत के साथ उमर शरीफ के जस्ते खाकी को हाथ लगा रहे थे और हाथ लगा रहे थे और हाथ लगा के अपने हाथ चूम रहे थे। तो इस तरह एक बड़े जज्बाती तरीक़ा के साथ उमर शरीफ की मैयत को एम्बुलेंस से निकाला गया। निकालने के बाद उनको फिर ईदी सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया। अब वो इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, आपकी वीडियो को थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त ये उमर शरीफ साहब जो हैं वो सर्द खाने में मौजूद हैं। सोहराब गोट के, जहाँ पर उनकी फैमिली के लोग मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, वसीम बदामी मौजूद हैं, कॉमेडियन अली हसन और अरफान मलिक मौजूद हैं और दीगर लोग मौजूद हैं। जबकि अब से कुछ देर बाद ही तकरीबन दोपहर 11 से 12 बजे के दरमियान उनकी जो जस्ते खाकी जो उनकी मैयत है उसको गुलशन इकबाल उनकी रिहाइशगाह पर लाया जाएगा, जहाँ पर तकरीबन 2 घंटे एक मौका दिया जाएगा फैमिली मेम्बरान को कि वो उनके साथ वक्त गुजार सकें, उनका आखिरी दीदार कर सकें। और फिर एक बहुत बड़ा काफ़िला, एक बहुत बड़ा जो हजूम है उमर शरीफ के चाहने वालों का, वो यहाँ से रवाना होगा क्लिफ्टन की तरफ उमर शरीफ पार्क में, जहाँ पर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और वसीम बदामी सुबह ये बता रहे थे कि हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम 3 बजे नमाज जनाजा अदा कर दें ताकि टाइमली यहाँ से जनाजा उठाया जाए वहाँ पर पहुँचा के, क्योंकि लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेड है गैदरिंग। तो 3 बजे जनाजा वहाँ पर अदा किया जाएगा। उसके बाद क्लिफ्टन से करीब ही अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, वहाँ पर बुलाया जाएगा और तदफीन तकरीबन रात हो जाएगी। तो ये सारा आज मैंने आपको बताई जो अब तक की तफसीलात थी कि किस तरह उनके जस्ते खाकी को रिसीव किया गया और फैमिली उनकी मौजूद थी, टाइम क्या था, सारा रास्ता प्रोटोकॉल के साथ उनका गुजरा और फिर उनको सर्द खाने में मुंतकिल किया गया।